आपने पास्ट में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें आपको अच्छी बताई गई, ध्यान से सुना, सबकॉन्शियस में गई, जब अप्लाई करने का समय आया आपने किया। जब आप ध्यान से पढ़ रहे होते हैं तो वो भी तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चला जाता है। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और लिखाते हैं, परिणाम अच्छा आता है तो आप, लेकिन गया वो आपके ध्यानपूर्वक सुनने से है। तो यहाँ भी ध्यानपूर्वक सुनने का दूसरा फ़ायदा ये होगा, ध्यानपूर्वक सुनने से ये होने वाला है कि आपको आपकी पहचान तक पहुँचने में मदद मिलेगी। अभी तो आपको केवल एक ही बात समस्या लगती है, वो एडिक्शन ट्री जो है, विजुलाइज एडिक्शन, जो दुनिया को दिखा है, आपके परिवार को भी दिखा है कि बच्चा सुबह उठता है, जहाँ जाता है दौड़ लगाता है, ये करता है और आके करता है, विजुलाइज एडिक्शन है। तो वो भी उसी को कट करने में लगे हुए, लेकिन हर आदमी वो पेड़ को काटने में ऊपर लगा हुआ है, आप भी उसी को काटने में लगे हुए हैं। पेड़ पनपता किस पे है? जड़ों पे। जड़ की तरफ ना परिवार का ध्यान जा रहा है ना आपका गया, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जड़ों को देखना है, रूट कॉजेज, कि ये मेरा एडिक्शन ट्री पनपता कैसे है, ये मेरी जड़ों पे पनपता है। कैसे? पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, मेरी सोच ने मुझे कहा खुशी होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल कर, इस रास्ते पर चल, तुझे खुशी मिलेगी। मिल गई खुशी, क्षणिक खुशी मिली। जैसे ही मैं उसके प्रभाव से मुक्त हुआ, फिर जीवन का अंधकार दिखने लगा। अंधकार में ज़्यादा देर रहने की मुझे आदत नहीं थी, अंधकार से कैसे उजाले की तरफ जाऊं इतनी हिम्मत रह नहीं गई थी। फिर एडिक्शन, उसी को उठाते रहे। लेकिन अब यहाँ पहुँच गया हूँ तो आपको वो रास्ते बताए जा रहे हैं जिस पर चलकर अपनी ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। लेकिन बेहतर तब होगी जब बातें ध्यानपूर्वक सुनूंगा। ध्यानपूर्वक सुनने से आपके भीतर वैचारिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। होने दो, होने दो। जैसे ही जाए उसे दिमाग में रखो विचार को, और इतने विचार जो अंदर है ना उनमें हलचल मचाने दो। एक दिन ऐसा निकल कर आएगा, एक विचार निकल कर आ जाएगा। अभी आप क्या करते थे? ना ध्यान से सुन रहे थे, बोलने लगते थे, बोलते भी नहीं थे, कुछ बातों को एक्शन में ले आते थे, परिणाम फिर पछतावा। तो इसीलिए एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी ये है कि जब जब उसे गुस्सा आए शांत होने की कोशिश करे। गुस्सा इच्छाओं का हनन पे आएगा, है ना। जब जब उसे लगे कि कोई ऐसी असहनीय बात उस